बहुत तप करना पड़ता है बहुत। आज हमारे मध्य में नारायण भगवान प्रकट होंगे, हम सभी जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। लेकिन उससे पूर्व कौन, नारायण भगवान से पहले कौन आए थे? माया, है ना। सबसे पहले माया को भेजा था। और जब माया आती है ना तो महाराज खूब कृपा होती है, खूब कृपा होती है। तो ऐसे नहीं, भाव के साथ में मस्ती में झूमते हुए। और देखो ठाकुर जी परीक्षा लेते हैं, यदि इस भजन में आप पास हो गए तो भगवान जल्दी आ जाएंगे, नहीं तो ठीक रात्रि को 12 बजे आएंगे, याद रखना। तो जो चाहते हो कि रात्रि को 12 बजे आए तो वो तो आराम से बढ़िया। हम तो कह रहे बैठ जाओ यहाँ, नहीं तो सोफा पे बैठो आराम से कोई। और जो चाहते कि जल्दी से जल्दी भगवान आए और उससे पहले आकर के लक्ष्मी महारानी कृपा करें, तो मस्ती में एकदम झूमते हुए आनंदित होते हुए भजन का आनंद लेंगे। हरि बोल। राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी कृष्ण की तुमको भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। और राधा कृपा दृष्टि बरसाया करो, कृपा दृष्टि बरसाया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, उनकी महिमा सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, उनकी महिमा सब जग जानी। और चरणों में प्रीति लगाया करो, चरणों में प्रीति लगाया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस
पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। बोल राधा रानी सरकार की जय हो, नंदीश्वर भगवान की जय हो, जय जय श्री राम। सभी अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आज नारद जी महाराज ने खूब परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद में महाराज द्वादशाक्षर मंत्र देकर के गए, और जैसे ही महाराज मंत्र दिया, ध्रुव जी महाराज गए जाकर के वृंदावन के पास में मधुबन में एकांत स्थान पर बैठ करके उस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। खूब आनंद भाव से जप किया महाराज। आज हमारे ध्रुव भगवान की उम्र 5 वर्ष है। 5 महीने में ही नारायण को प्राप्त कर लिया महाराज, 5 महीने में। जैसे ही पहला महीना प्रारंभ हुआ, केवल फल पा करके और भगवान का भजन करते हैं। दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, फल भी त्याग दिया, केवल जल पान करते हैं। तीसरे महीने में तो महाराज जल भी त्याग दिया, केवल पत्ते खा करके भजन करते हैं। और चौथे महीने में महाराज उसको भी त्याग दिया, केवल श्वास लेते हैं और भजन करते हैं। और जैसे ही महाराज 5वां महीना प्रारंभ हुआ, अब तो महाराज श्वास को भी लेना बंद कर दिया। संसार के प्राणियों के प्राण अवरुद्ध होने लगे। सारे देवता मिलकर के नारायण भगवान के पास में गए, कहने लगे, त्राहि माम, मेरी रक्षा करो, हमें श्वास लेने में। आज जैसे ही देखा, नारायण भगवान ने कहा कि आप सब घबराओ मत, घबराओ नहीं। जो बालक है हमारा भक्त ध्रुव, वह तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है, हमें प्राप्त करने के लिए हम जाते हैं, दर्शन देते हैं। और आज नारायण भगवान साक्षात आकर के ध्रुव जी के सामने खड़े हो गए। जिस झांकी के दर्शन वह ध्रुव जी नेत्र बंद करके कर रहे हैं, आज उसी छवि में नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ध्रुव जी महाराज ने नेत्र खोले, देखा ठाकुर जी की अद्भुत छवि, देख करके मन प्रसन्न हो गया, मुस्कुराने लगे। लेकिन महाराज बोल कुछ नहीं पा रहे। 5 वर्ष का बालक क्या बोले, क्या प्रार्थना करे। यहाँ पर नारायण भगवान ने देखा, देख करके मन प्रसन्न हो गया, मुस्कुराने लगे। इस भोले भंडारी को तो देखो, हमको इतना समय हो गया खड़े खड़े, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कुछ मांग ही नहीं रहा है। अब ध्रुव बोले तो क्या बोले महाराज। नारायण भगवान ने जैसे ही शंख का स्पर्श किया कपोलों से, सारे समस्त धर्म शास्त्रों का ज्ञान हो गया। और ध्रुव जी महाराज भाव से प्रार्थना करने लगे। मुकं करोतु वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। हे नारायण, हे मेरे गोविंद, आज हम धन्य हो गए, आपके हमें दर्शन प्राप्त हो गए। आप जब कृपा कर देते तो मुकम करोतु वाचालम, जो गूंगा होता ना वह भी वाचाल हो जाता है। पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपातम अहम वंदे। महाराज एक बात, पूतना आए तो थी जहर लगा करके मारने के लिए, लेकिन भगवान ने उसको भी वह गति प्रदान की जो कई वर्षों बाद में मां यशोदा को प्राप्त हुई, सायुज्य मुक्ति। नारायण भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, लेकिन भाव से। आज 5 वर्ष के बालक ने 5 महीने में नारायण को प्राप्त कर लिया, लेकिन हम संसार के प्राणी, यदि कोई कहता महाराज भजन करो तो कहते ये उम्र है भजन करने की, कर लेंगे, बुढ़ापा आएगा तो भजन कर लेंगे। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई उम्र नहीं है, हर समय परमात्मा को भज सकते हैं।
भगवान ने वरदान दिया, ध्रुव जी महाराज ने कई वर्षों तक राज्य किया। जैसे ध्रुव जी महाराज गए, पिता ने अभिषिक्त करके और जो उत्तानपाद महाराज हैं वह राज्य पाठ वैभव सब कुछ त्याग करके जंगल में जाकर के भजन करने लगे। लेकिन जो ध्रुव का भाई था उत्तम, बड़ा क्रूर स्वभाव का था। यहां जाकर के उसने संतों का अपराध किया और संतों का जब अपराध किया तो यक्षों ने उसका वध कर दिया। जैसे ध्रुव को पता चला, अब ध्रुव को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के जाकर के कई यक्षों का वध किया। यहाँ पर ऋषियों ने प्रश्न किया, कहा महाराज एक बात बताओ, जिसको साक्षात नारायण प्राप्त हो जाए क्या उसके भी हृदय में मन में क्रोध होता है? उसके मन में हृदय में तो क्रोध नहीं होना चाहिए, पर यहाँ ध्रुव के को क्रोध कैसे आ गया? तो कहा महाराज केवल जीवन को संवारने वाला सत्संग होता है और ध्रुव जी महाराज को संतों का सत्संग प्राप्त नहीं हुआ था। इसलिए हमारे माता पिता बड़े बुजुर्ग कहते हैं महाराज अच्छे व्यक्ति का संग करो, सत्संग ही जीवन को संवारता है। यदि हम बुरे व्यक्ति का संग करेंगे तो हम कितना बचने की कोशिश करेंगे महाराज, लेकिन उसमें हम लिप्त हो जाएंगे। यदि हम अच्छे व्यक्ति की संग करेंगे, भले चाहे हम कितने दूर रहते हों, पूजा पाठ धर्म से धीमे 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 महाराज संग का प्रभाव होता है और नारायण भगवान कृपा करते हैं। इसलिए महाराज हमारे गुरुजन संत जन बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जहां कहीं भी कोई भी धार्मिक आयोजन हो, सत्संग हो, भले 2 मिनट का समय हो, वहां पर अवश्य जाएं। ना जाने उस 2 मिनट में हमारे जीवन का उद्धार हो जाए, कौन से हमारे मन में वह बात बैठ जाए। यदि हम सत्संग में आते हैं, कथा में आते हैं, तो हमें जीवन में उतारना चाहिए। सत्संग का मतलब ही यही है। आज ध्रुव जी महाराज ने जीवन यापन किया, जब अंतिम समय आया तो एक देवी आई, उस देवी का नाम है मृत्यु देवी। और जब हमारा शरीर पूरा होता है तो सबसे पहले हमें मृत्यु देवी को ग्रहण करना पड़ता है, ऐसे नहीं चले जाते। ध्रुव जी महाराज के पास में आए, कहा हमारा नाम मृत्यु देवी है और हमें ग्रहण करके ही सब जाते हैं। ध्रुव जी ने कहा हम अवश्य ग्रहण करेंगे, लेकिन अपने सिर को नीचे करो। जैसे ही सिर को नीचे किया, ध्रुव जी सशरीर विमान पर बैठ करके आज भगवान के धाम को चल दिए। ध्रुव को याद आई कि हमारी माँ कहाँ है। पार्षदों से कहा भैया हमारी माँ आगे तो देखो महाराज, एक विमान पर बैठ करके तुम्हारी माँ जा रही है। आज वह माँ धन्य हो गई जो कि बालक की कृपा से, बालक की भक्ति से नारायण का धाम प्राप्त हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अपनी संतान को ऐसे स्कूल में पढ़ाएं महाराज, ऐसी शिक्षा अध्ययन कराएं जिससे भाई अपना तो ठीक है, हमारा भी उद्धार कर सके, हमारे कुल का नाम रोशन कर सके। पहले के हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे ऐसे ऐसे उपाय करके जाते थे। जो पाप होता है ये कहां से प्रवेश करता है? जब हम आंख से देखते हैं पाप होते हुए, कान से सुनते हैं, तब जाकर के वो शरीर में प्रवेश होता है। यहां पर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज एक अद्भुत प्रसंग है, जड़ भरत जी महाराज की कथा है, बड़ी अद्भुत है, आप सभी जानते हैं। और एक बड़ा ही अद्भुत प्रसंग आता है अजामिल महाराज। जो जड़ भरत जी महाराज थे उनको अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद था, सब याद था। जब उनका जन्म हुआ, पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार कराने के बाद में गायत्री मंत्र दिया, महाराज इसको रट के बताओ हमें। जैसे यदि कोई ब्राह्मण कुल में बालक जन्म लेता है तो माता पिता यदि पांडित कर्म करते तो उनका भाव होता है कि हमारा बालक पांडित कर्म करे। सबसे पहले गुरुकुल भेजते हैं विद्या अध्ययन कराने के लिए। ऐसे ही जड़ भरत जी महाराज को गायत्री मंत्र रटाया, लेकिन उनको पूर्व जन्म का याद था कि हम कौन थे।
और यदि हमने आज गायत्री मंत्र सुना दिया तो कल कहेंगे सत्यनारायण, फिर कहेंगे हवन पद्धति, फिर कहेंगे विवाह पद्धति, फिर क्या होगा हमारे जीवन का? कहीं हवन कराएंगे, कहीं पूजन कराएंगे और कहीं विवाह कराएंगे और ऐसे जीवन निकल जाएगा। ना तो हम अपना उद्धार कर पाएंगे, ना किसी के जीवन का उद्धार कर पाएंगे। महाराज एक दिन क्या, एक वर्ष क्या, 10 वर्ष में भी उनने गायत्री मंत्र नहीं सुनाया। और जब गायत्री मंत्र महाराज नहीं सुनाया तो उनका नाम क्या रख दिया? जड़ भरत। कहा हम तो सोच रहे थे बड़ा विद्वान होगा, लेकिन ये तो एकदम जड़ रहा। और आज महाराज जड़ भरत जी महाराज जब घर में रहते हैं कुछ करते नहीं है। घर में होता ना, यदि 3 भाई हों, 2 खूब कमाएं और 1 निकम्मा, तो फिर उसका हाल कैसे होता है? जो आता महाराज वही प्रवचन देता, जो आता अरे पड़ा रहता कुछ करता नहीं है, वो तो ठीक ठाक है महाराज, वो खाता अपने घर का, अपने माता पिता का। लेकिन जो अड़ोसी पड़ोसी और अगल बगल के आते हैं ना, उनको बहाना मिल जाए, जबरदस्ती पूछेंगे उनके बड़े भाई से, क्यों ये कुछ करने लगे क्या? अभी पढ़े ही रहते। और यहाँ जड़ भरत जी महाराज की जो भाभियां थी वो तो और हमारे पतिदेव मेहनत कर कर के मरे जा रहे हैं और ये मोटा खाए खाए पड़े पड़े ना मोटा होता जा रहा है। और जड़ भरत जी महाराज का स्वभाव, कोई कुछ भी कहे महाराज कोई मतलब नहीं, भगवान का भजन से मतलब है। एक दिन भाइयों ने विचार किया कि क्यों ना इसको खेत पे भेज दे, कम से कम ये रखवाली तो करेगा खेती की जाकर के। लेकिन जड़ भरत जी महाराज का स्वभाव भी बड़ा विचित्र, अद्भुत स्वभाव। उनका भाव यही है कि हर जीव में परमात्मा निवास करते हैं। जैसे वहां पर खेत में पहुंचे, देखा कि गाय आ रही है, बैल आ रहे हैं, बकरी आ रही है, तो देख करके भगा नहीं रहे हैं, बढ़िया जप कर रहे हैं भाव से। और उस गाय, उस बैल, उस बकरी में भी नारायण के दर्शन कर रहे हैं और भाव से गा रहे हैं। महाराज क्या गा रहे हैं? राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी को खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। जैसे महाराज भजन शुरू किया, अब तो लाइन लग गई वहां पर। अब एक जानवर नहीं महाराज, 200-400 जानवर आकर के पूरे खेत को चौपट कर दिए, पूरे खेत को चौपट। खबर पहुंची महाराज भाइयों के पास में, दौड़े दौड़े आए, हाथ पकड़ करके और भगा दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, जाओ तुम इस घर से निकल जाओ। जड़ भरत जी महाराज भी तुलसी बिरवा बाग को सींचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रहे पर्वत पर हरे आए। जड़ भरत जी महाराज ने कुछ नहीं सोचा, भगा दिया, भगा दिया, चल दिए। जंगल में गए, जाकर के भगवान का भजन कर रहे हैं आनंदित होकर के। लेकिन महाराज वहां एक घटना घटित हुई। एक तांत्रिक था और उसको ऐसा पुरुष चाहिए था जो अच्छा एकदम हट्टा कट्टा, बलि देनी थी। जो तांत्रिक होते बलि देते महाराज। जंगल में उनको कोई नहीं मिला, कौन मिला? जड़ भरत जी महाराज देख गए, पकड़ करके लेके गए और जिसकी बलि दी जाती है उसको सबसे पहले बढ़िया सुंदर सुंदर प्रसाद पवाया जाता है और एक मनोकामना भी उससे पूछते कि अंतिम इच्छा क्या है। जड़ भरत जी महाराज जब गए, बढ़िया स्नान कराया। अब ऐसे स्नान नहीं कराया, दूध से दही से महाराज। जड़ भरत जी महाराज सोच रहे कि देखो तो आज हम कितने भाग्यशाली हैं, घर में रूखी सूखी रोटी मिलती थी, आज यहाँ दूध दही से स्नान कराया जा रहा है। ये परमात्मा की कृपा। अब महाराज स्नान कराने के बाद में, बढ़िया वस्त्र पहनाने के बाद में, जड़ भरत जी महाराज के सामने बड़े पात्र में महाराज भोजन परोस दिया। कहा पाओ। जड़ भरत जी महाराज सोच रहे हैं नारायण आपकी कितनी बड़ी कृपा, घर में थे तो चल्लोसन की रोटी मिलती थी और यहाँ देखो 56 भोग, बढ़िया प्रसाद पाया। अब उनको ये पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। भक्त जैसी स्थिति में परमात्मा रखे। यदि किसी राजा के यहाँ पर गए तो महाराज सिंहासन मिल जाता है,
किसी गरीब के यहाँ पर गए तो टिक्कड़ ठोक करके और ठाकुर जी को भोग लगा करके पाना पड़ता है। संत का जो शरीर होता है और संत का जीवन भक्तों पर निर्भर होता है। आज जैसे यहाँ पर आए भक्तों की तरफ से कितनी अद्भुत व्यवस्था, और कई जगह ऐसी जगह भी महाराज कथाएं की जब ठाकुर जी ने अपनाया तो ठाकुर जी ने पूर्ण रूप से ऐसी ऐसी जगह कथाएं की आदिवासी क्षेत्रों में, जहां पर राम को और श्याम को तो कोई जानते ही नहीं। झांकियों के माध्यम से भगवान के विषय में बताना, अपने धर्म के विषय में बताना, कथा श्रवण करवाना। 3 साल लॉकडाउन से पहले एक ट्रस्ट के द्वारा हमारी इस मंडली को ऐसे ऐसे जगह पे भेजा जाता था कि जहां पर अपने सनातन धर्म का हम प्रचार प्रसार करें, लोगों के मन में भगवान को जागृत करें, अपने धर्म के विषय में बताएं। आदिवासी क्षेत्र महाराज जो लोगों को देख करके मारने के लिए दौड़ते, हमारे साथ में पूरी टोली रहती महाराज, 2-2 गाड़ी साथ में, और भोजन बनाने वाला भी साथ में। ऐसी जगह के हम लोग कथा कर रहे हैं, भोजन बनाने वाले ने भैया भोजन बना करके रख दिया, वो कथा सुनने आया, वो आदिवासी पूरे आए भोजन। ऐसी ऐसी जगह भी समझा करके कहीं हम लोगों को लगने लगता था कि हम ही आदिवासी बन गए। अब 3 महीने में तो यही हाल होगा, समझ में आता नहीं महाराज। झांकी के माध्यम से पता चले झांकी आ गए तो कई तो डर रहे हो, कहीं चिपक रहे हैं आकर। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में जाकर के तो यह संत का जो जीवन होता है भक्तों पर निर्भर करता है महाराज। आज जो जड़ भरत जी महाराज हैं बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि देखो नारायण की कृपा, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन ये पता नहीं कि महाराज अब इसके बाद में क्या होने वाला है। देवी ने सोचा, माँ जगत जननी जगदम्बा ने, कि आज यदि इस भक्त की बलि दे दी गई तो संसार के भक्त क्या कहेंगे कि आज माँ के सामने पुत्र को मार दिया। माँ से रहा नहीं गया, जैसे ही बलि के लिए सामने विराजमान किया जड़ भरत को, और तलवार उठा करके जैसे ही वह तांत्रिक मारना चाहता है महाराज, माँ जगत जननी जगदम्बा प्रकट हो गई मूर्ति से। बोलिए माँ जगत जननी जगदम्बा मातु की जय। और महाराज उस तलवार को लेकर के उस तांत्रिक का धड़ से अलग कर दिया, मार दिया। जड़ भरत जी महाराज ने एक बार भी नहीं कहा माँ से कि क्या बात है, क्या है, ना हाथ न पैर कुछ नहीं जोड़े महाराज,